सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। समस्त ऋणानुबंध से न्यारा, अबंध चैतन्य परमात्म तत्व हूँ। कर्मों का बंधन और कर्म का उदय होता तो अवश्य है, मगर बंध और उदय उन्हें होता है जो पर प्रदेशों पर स्थित है, जो पर समय है। जो स्व प्रदेश पर है, जो स्व समय है, उन्हें कोई बंध होता नहीं है। जिसने अपना विस्तार ज्ञान स्वरूप माना है, ज्ञान ही ज्ञान मेरी पहचान मानी है और ज्ञान ही मेरा साम्राज्य है, ऐसे ज्ञान का अधिपति ज्ञानी इंद्रियों के परमाणुओं में स्वयं को स्पर्शता हुआ न देखता है, न मानता है, न किसी भी प्रकार से देह में अपने को अनुभव करता है। ऐसी जो स्वतंत्र चैतन्य सत्ता, ये भगवान आत्मा, तब देह में से बाहर निकलना और अगले देह में जाना, जन्म और मरण करना और 4 गति 84 लाख योनियों में भटकना, ये उस ज्ञानी का होता ही नहीं है जो ज्ञान के प्रदेश पर रह कर के ज्ञान का ही अनुभव करता है। अब वहां पर कोई भी 84 लाख योनियां नहीं है, क्योंकि जिस मनुष्य योनि में यहां पर अभी है, इस यहां पर मनुष्य भव में भी इंद्रियों में अपने ज्ञान का विस्तार देखता नहीं है। जिस समय परमात्मा तत्व दृष्टि में आया भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा तो अनुभव कर भगवान।
ये परम कृपालु देव शरीर की स्थिति ऐसी होने पर भी जब अंतिम घड़ी में जब उनके अंतर में स्वरूप की आनंद की मस्ती और आनंद का सागर उछलता है, वैराग्य और उदासीनता में भी आनंद का सागर जो उछलता है वो रुकता नहीं है भगवान। ऐसा जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व शरीर तो क्षीण हो चुका है, शरीर में तो अब बस खाली हाड़ पिंजर है जो दिख रहा है। प्लास्टर जैसे दीवार के ऊपर से गिर जाए, हट जाए, ऊपर जो प्लास्टर था रंग तो निकल गया, प्लास्टर भी निकल गया, और उस दीवार के अंदर जो ईंट और पत्थर है वो दिखाई देने लगे। ऐसे ही परम कृपालु देव की ये चमड़ी, मांस, ये जो प्लास्टर था ऊपर का वो तो गया, ये हाड़ पिंजर की ये जो ईंटें हैं वो इस राख की दीवार में दिखाई देती है, मगर वह चैतन्य परमात्मा उस दीवार के साथ में चिपक के बैठा ही नहीं है। ऐसा जो ज्ञान और आनंद का घनपिंड भगवान आत्मा कि जहां अनादि अनंत चैतन्य सत्ता का दर्शन हो गया, इसलिए अब शरीर की स्थिति ऐसी होने पर कुछ भी लगता नहीं है कि कुछ बिगड़ जाएगा। कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा क्या बिगड़ेगा? कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इसलिए कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि अनादि अनंत ऐसी जो ध्रुवता का दर्शन हुआ भूतकाल में निगोद की अवस्था में, भूतकाल में निगोद की अवस्था में ये मनुष्य का ये देह के परमाणु हो भगवान, ये अभी देह पड़ा है, जला नहीं है, अभी यह धुआं तो उड़ रहा था। हो भूतकाल में निगोद की अवस्था में वहां इतनी बार जन्म मरण किया ने भगवान, ऐसा अनंत जन्म मरण निगोद में किया। अब शरीर की स्थिति ऐसी हो गई कि हाड़ पिंजर दिखने लगा, शरीर की स्थिति ऐसी हो गई है। जब हाड़ पिंजर दिखाई देने लगे, हो अरे क्या, अब लोग कहते बहुत तबीयत खराब है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ठीक हो जाएगा। कोई डॉक्टर को बुला के एक बार देखो, एक बार पूछ लो, सब ठीक हो जाएगा। मगर ज्ञानी के अंतर में चलता है कि अभी जो ये शरीर की स्थिति है, ये जो शरीर की स्थिति है निगोद में अनादि काल से जब था, और निगोद में जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता का, उस निगोद की पर्याय में भी जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता का कुछ भी नहीं बिगड़ा, निगोद में भी जिसका कुछ नहीं बिगड़ा, उसका यहाँ पर शरीर में से थोड़ी चमड़ी निकल गई, उससे क्या बिगड़ेगा मेरा। ऐसा ज्ञानी धर्मात्मा देह की स्थिति क्षीण हो जाने पर भी उस आनंद का भोग करता है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा आनंद का भोग करता है क्योंकि उसने उस नित्य सत्ता को देखा है कि निगोद में जब था तब भी कुछ घटा नहीं, और सिद्ध में जाऊंगा तो कुछ बढ़ेगा नहीं। ऐसी सत्ता जो है वह मैं हूं, तो इस देह के बिखरने से उस सत्ता का क्या होगा। ये ध्रुवता का भाव ग्रहण हो चुका है भगवान। ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा इस देह के अनंत परमाणु में वो है ही नहीं, इसलिए वो परमाणु का अनुभव नहीं करता हुआ वो ध्रुव चैतन्य सत्ता का वहां जब दर्शन करता है तो परमात्मा का दर्शन करता है। हो उसके अंतर में ऐसी अनुभूति है, वो भागते नहीं है, वो वहीं पर ही है। वो कैसे भागे, उसकी जो ध्रुव
ऐसा ही वहाँ वो विकल्प तक ना आए, ये पूरा शरीर, भूकंप आया ने, भूकंप आया तो पूरा शरीर ऐसे हो गया। तो उस समय ज्ञानी को ऐसे दिखाए कि भूकंप में जैसे ये पूरा ये देवालय है, वो ये शरीर के परमाणु ये देवालय है। जब भूकंप आता है मंदिर गिर जाता है, मगर जो परमात्मा अंदर विराजमान है, जिंदा लोग चले जाते हैं, परमात्मा क्या करते, कहाँ भागते? महावीर भगवान कहाँ भागेंगे? भूकंप आया तो उधर ही रहते हैं ना। ऐसा ही वो चैतन्य परमात्मा जब ऐसी देह की ये राख की दीवार जब खंडहर हो जाती है, भूकंप में गिरने की तैयारी में है, अभी ये राख की दीवार यहां पर खंडहर हो जाएगा, ऐसा ये खंडहर हो जाएगा। जिसे लोग स्मशान कहते हैं वो स्मशान नहीं है, ओहो वो स्मशान नहीं है, वो मलबे को बैर बिखेर करने का स्थान है। वो तो कि मकान गिर गया है और उसका मलबा जो था पड़ा था उसका बैर बिखेर करता है। जैसे जो जहाज काम में नहीं आता उसका शिप ब्रेकिंग यार्ड होता है, ऐसे ही वहां तो बॉडी ब्रेकिंग यार्ड है कि जो अब जहाज काम में नहीं आने वाला, उसकी एक्सपायर डेट हो गई है। ओ ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा देह को ऐसा दूर देखता है कि वो भगवान महावीर वो भगवान जो त्रिकाली ध्रुव, वो महावीर भगवान हो, वो भागा नहीं देह में से। हे चैतन्य परमात्मा, मेरे भागने का कोई उपाय नहीं है। ऐसा कोई भागने का क्यों? क्योंकि इस ध्रुवता के अंदर अपनी सत्ता को तो वो ऐसे देखता है, जो यहाँ पर रहता हो और भूकंप आए तो वो यहाँ से भाग जाएगा। भगवान भूकंप आया तो भागेगा, मैं तो यहाँ था नहीं। मगर जो बाहर ही खड़ा है, ये मकान गिरता हो, वो कहाँ भागेगा? वो मकान में ही नहीं है ना, इसलिए भागने तक का विकल्प भी नहीं आता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपने को देह में देखता ही नहीं है। वो जो नित्य ध्रुव चैतन्य सत्ता, ऐसी चैतन्य सत्ता, ओ ऐसी चैतन्य सत्ता, ये शरीर का ऐसा वो बैर बिखेर होगा, वो ये तैयारी है ऐसी। उसकी एक्सपायरी डेट होती है ये जहाज की। पूरे भारत के बड़े बड़े शिप ब्रेकिंग यार्ड में, ये उमराला के पास में ये शिप ब्रेकिंग यार्ड है, उसको अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड है, अलंग का, भावनगर के पास में। वहाँ पर हम जाते थे तो देखते जहाज को, अरे इतना तो सुंदर जहाज है, इतना तो अच्छा जहाज है। ऐसा वो विचार उस समय आता था कि जहाज है। जैसे कोई स्मशान में कोई हड्डी पड़ी हो ने, हड्डी को लेकर के आ जाए, हड्डी को लेकर के आता है, उसका ऐसा लगता है कि वो जहाज में से सो सामान बिकता था, उसमें कुर्सियाँ भी बिकती, तो जो भी सामान उसका होता वो बिकता था। वहाँ मार्केट लगता है अलग में, तो वहाँ से हम कुछ खरीद के लेके आते, तो ऐसा ही लगता कि डेड बॉडी में से कुछ हड्डियाँ लेकर के आ गए। ये ब्रेकिंग यार्ड है, ये बॉडी ब्रेकिंग यार्ड, ये पूरा जहाज, उसमें से कुछ पार्ट जो निकाल करके लेके आ गए। कुछ लोग एक हड्डी को ले जाते, कोई दूसरी हड्डी को लेके जाता है, ऐसा उसमें ऐसा दिखता था। हो कि जहाज में से बैर बिखेर होता हुआ जहाज भगवान, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ये देह स्मशान में बैठते समय ऐसा ये दिखाई दे कि ये पूरे परमाणु ऐसे लेके जा रहे हैं, और वो भी गाड़ी में डाल करके लेके जा रहे हैं। बहुत ऐसा है। उनको कैसे मैं रखूं? वो जहाज जिस पर कोई यात्रा करता था, मगर तोड़ने से पहले यात्रियों को तो उतार दिया, वे उतर गए, अब कोई पैसेंजर उसके अंदर नहीं रहे।
उतरे हुए पैसेंजर दूर से देखते हो जैसे जहाज गिरता है, टूटता है, ऐसे ज्ञानी इस देह के परमाणु को देखता है। ये अभी गिरने वाला है, ऐसा ही, मगर पैसेंजर उसमें है ही नहीं, यात्री नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा अंतर में तू तेरा अहोभाव अंतर में ला कि ये शरीर कितना भी बैर बिखेर हो जाए, इसकी हड्डियां भी यहां कहां उड़ती हो बैर बिखेर होकर के, तो भी वहां पर मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं पहले से ही वहां से निकल गया हूं। मैंने उससे दोस्ती ही नहीं रखी, देह से दोस्ती नहीं रखी, मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। दूसरा कोई हो तो दोस्त हो, दोस्त तो दुष्ट होता है, जिसको दो में इष्ट लगता है वही तो दुष्ट है, वही दोस्त है। और ये देह एक और कहता है कि मैं जड़ हूँ, और दूसरी ओर कि यह आत्मा जो मेरे पास रहता है वह भी मेरा है। ये दुष्ट है, ये दुष्ट देह से दोस्ती हम नहीं करते। कभी कहता है ये जिंदा देह हूँ, कभी कहता है मुर्दा देह हूँ, इसका ठिकाना नहीं है। कभी लाइव बॉडी है, कभी डेड बॉडी है, इसका ठिकाना नहीं है। ये दुष्ट है, और जो दुष्ट है उससे हम दोस्ती नहीं करते, उससे अलग हो गए। भगवान आत्मा उससे अलग हो गए, उसकी ओर भी हम नहीं देखते हैं। ऐसा जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा का जोर, हे ज्ञान दीपक, उस जोर को लाने के लिए ज्ञानी की दशा का निरूपण कृपालु देव ने किया है। आज ये वचनामृत कृपालु देव का 833 कहाँ से शुरुआत की थी? 39 से शुरुआत की थी, और शुरुआत से ये 833 पर जो महत्वपूर्ण मुझे ऐसा लगा कि ये आपको कृपालु देव के इन वचनामृत के इन रहस्यों को सुन करके वो पूर्व भव स्मरण में आ जाए। तो देखो इसमें ये है, काश तुम्हें आ जाए। देखो क्या कहते हैं भगवान। ववाणिया ज्येष्ठ शुक्ल एकम शनिवार 1954। पहला, सर्व द्रव्य से, सर्व क्षेत्र से, सर्व काल से और सर्व भाव से जो सर्व प्रकार से अप्रतिबद्ध होकर निज स्वरूप में स्थित हो गए उन परम पुरुषों को नमस्कार हो। ये मंगलाचरण करके शुरुआत की। ऐसा हो। ये कृपालु देव की जो भाषा है ना, कोई पंडित की भाषा ही नहीं है। इसमें इतना भाव ही भाव भरा है। ये उधार नहीं है, ये मौलिक है। ये उनकी स्वयं की कमाई है, हम तो उनकी कमाई को ही गिन रहे हैं। ऐसे कृपालु देव हो। और वो कहते हैं ना, ऐसा वैभव ऐसा लिख के जाए न कोई, ऐसा ये स्वरूप है। करोड़पति रिक्शा वाला जैसा है ये। जिस जो बाप करोड़पति है और उसका बेटा जो है अभी छोटा बच्चा है, और बाप ने वो करोड़ रुपए की जायदाद जो है वो बेटे के नाम पे कर दी है, मगर बेटे के हाथ में नहीं दी कि बेटा अभी बच्चा है, अभी ये कहाँ उड़ा देगा। तो उसके मित्र को कहा कि मेरा बेटा जब 25 साल का हो जाए तब उसको ये दे देना। हमारे गुरुजी एग्जाम्पल देते थे, करोड़पति रिक्शा वाला। वो बच्चा बड़ा हुआ, उसके पास में रुपये नहीं थे, कुछ खाने को नहीं, तो फिर उसने सोचा क्या करूं कि ऑटो चलाता हूं, रिक्शा चलाता हूं। तो रिक्शा चलाने लगा।
अब उसके नाम पर बैंक में करोड़ रुपए पड़े हैं, तो वो करोड़पति है कि रिक्शा वाला है? दो में सच क्या है? वो रिक्शा वाला है कि करोड़पति है? करोड़ रुपए उसके नाम पर है, तो वो कहते हैं वो रिक्शा वाला करोड़पति है, ऐसा कहते हैं। उसके नाम पे तो है ना। वैसे तो किसका पता चलता है कि कौन करोड़पति है? पता ही नहीं चलता। तो जिसके नाम पर करोड़ रुपए है वह करोड़पति नहीं होगा तो दूसरा कौन करोड़पति होगा? यहां तो नहीं होते हैं, उनको भी करोड़पति देख लेते ना। कोई किसी की तिजोरी में देखने गया, ये करोड़पति है, क्योंकि हम तो तिजोरी का दरवाजा खोलते हैं उससे पहले घर का मुख्य दरवाजा बंद कर देते हैं, और जब अंदर का दरवाजा बराबर बंद करते हैं तब बाहर का खोलते हैं। तो देखने कौन गया? मानता ही नहीं, बस मैं तो रिक्शा वाला हूं, रिक्शा वाला हूं, रिक्शा वाला हूं। फिर उसका जो मित्र ये जब 25 साल का हो गया तो पिता के मित्र को लगा अब समय आ गया है, तो कहा कि बेटा ये देख, तेरे नाम पर 1 करोड़ रुपए है। बोले ऐसी मजाक मत करो अंकल, आप भी एक तो ऑटो चलाता हूं और मस्ती करते हो, मैं कैसे करोड़पति? ले हाँ, ये जब तेरे पिता जब गए तब वो छोड़ करके गए थे, और उन्होंने मुझे कहा था कि जब तू 25 साल का हो तब तुझे ये देना है। नहीं 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 नहीं, ये हो नहीं सकता, मैं करोड़पति। बोले तेरे पिता तेरे को बोलने का मना करके, बार बार देखता है उसका नाम लिखा है, करोड़ लिखा है। अरे तेरे पिता बोल के गए हैं कि तू करोड़पति है। नहीं, ऐसे पिता को मैं पिता नहीं मानता जो मेरे को बता के नहीं जाए। अब करोड़पति का रस आ रहा है धीरे धीरे अंदर से, पढ़ पढ़ करके कि करोड़पति, ऐसे बाप को मैं बाप नहीं मानता। कि एक काम कर, तू बैंक में चल। बैंक में लेके गए और बैंक में जा करके फिर वहां पर देगा तो करोड़ रुपए मिल गए। अब वही पुराना पसीने वाला शर्ट, वही ऑटो वाला कपड़ा, और उसकी मान्यता में अभी क्या है, मैं करोड़पति हूं। कि कोई फटे हुए कपड़े वाला करोड़पति देखा कहीं? उसका अंतर कैसा है, और बाहर में वहां खड़ा है बस फटे कपड़े पहना हुआ। चौथा गुणस्थान उसका नाम है कि अंदर में अनंत वैभव देख लिया, खाली चारित्र में बाहर में अभी वो ज्ञानी दिखाई नहीं देते हैं। वो मुनि होंगे तब दिखाई देगा कि अरे ये तो त्यागी पुरुष है। वो बाहर का करोड़पति अभी नहीं हुआ, भीतर का करोड़पति हो गया। मगर जब उसको कहा कि तू करोड़पति है, नहीं मैं तो ऑटो चलाने वाला हूं, मैं कैसे हो सकता हूं ये ऐसा, मैं तो रिक्शा वाला हूं। और तुमको भी कोई कहता है ना कि अरे तू परमात्मा है, और तेरा बाप जाते समय मुझे कह के गया है कि जब ये तुझे मिले, जब इतने परिपक्व हो जाए तो उनको बताना कि तू भगवान आत्मा है, और फिर भी तुम मानते नहीं हो। ये कृपालु देव और गुरुदेव मुझे बता के गए कि जब ये बड़े हो जाए तब कह देना उनको कि तुम पापी पामर नहीं हो, तुम करोड़पति हो, तुम अनंतपति हो। और फिर भी भरोसा नहीं है तो ये लिखा हुआ पढ़ लो
यहां लिखा है, देखो सामने। और यदि भरोसा नहीं है तो चलो मैं तुम्हें ले जाता हूं उस वैभव के पास, और जहां जाग करके देखो कि ये बाप ने जो कहा वो सच कहा या नहीं कहा। तू रिक्शा वाला नहीं है, तू करोड़पति है। ऐसे में महाराज साहब को ये बहुत दृष्टांत देता था कि वहां पर उस बाप ने वो बेटे के लिए सोचा कि भाई कल मैं नहीं रहूंगा, मेरा तो समय हो गया है, मगर इस पृथ्वी पर जो हमारी संतान है तो मेरी ओर से इतना काम कर देना कि उनको ये समाचार दे देना कि तू परमात्मा है, ये पिताजी तेरे लिए संदेश दे के गए हैं। मगर पहले दिन से ही तुझे बता देते कि तू भगवान आत्मा है, तो तेरे अंदर वो भक्ति ही पैदा नहीं होती, तू स्वच्छंदी हो जाता। इसलिए थोड़े दिन का इंतजार किया। तू नीचे बैठना सीख, तुझे जैसा कहता हो ऐसा करना सीख। तू सफ़ेद कपड़े पहन के बैठ, तुझे पूजा में बैठने को कहता हो तो पूजा में बैठ। ये सब एक आदमी को खाली मैंने बोला और सब पूजा में बैठ रहे। ऐसा ही होता था ना घर में भी। एक बच्चे की पिटाई होती कि बाकी सब बच्चे बिल्कुल होमवर्क करने बैठ जाते हैं, पूरे घर में शांति हो जाती। पिटाई एक की होती है और बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है बिल्कुल। इसलिए कृपालु के पहले तेरे में विनयी, तेरे में भक्ति, तेरे में करुणा, ऐसे सद्गुण जब तेरे में प्रकट हो और फिर तुझे कहेंगे कि तू चैतन्य परमात्मा, ये उपदेश दिया। और ये मान करके भी तू अभी दिखावे में, बाहर में तो दिखता ही नहीं है। तो महाराज साहब को ये कहता कि वो करोड़पति था, वो करोड़पति था, वो रिक्शा वाला नहीं था। रिक्शा वाला मत मान तू अपने को करोड़पति मान। मैं आपसे कहता हूं तू अपने को दीक्षा वाला मत मान, तू अपने को अनंतपति मान। वो रिक्शा चलाता, तू दीक्षा में, कोई रिक्शा में अटकता है, कोई दीक्षा में। ऐसा ये कृपालु देव कहते हैं, सुनो, सर्व द्रव्य से, सर्व क्षेत्र से, सर्व काल से और सर्व भाव से, जो सर्व प्रकार से अप्रतिबद्ध होकर निज स्वरूप में लीन हुए, माने बंधन से मुक्त होकर, उन परम पुरुषों को नमस्कार हो। वास्तव में तो इनमें तो एक सिद्ध परमात्मा ही आते हैं, निश्चय से देखे तो। द्रव्य से भी मुक्त हुए, क्षेत्र से भी मुक्त हुए, काल से भी मुक्त हुए, भाव से भी मुक्त हुए। द्रव्य से मुक्त माने शरीर ही नहीं रहा, कोई भी पर द्रव्य का संयोग नहीं रहा, समस्त पर द्रव्यों से मुक्त। क्षेत्र से मुक्त हुए माने ये जो क्षेत्र का जो था कि अभी इस क्षेत्र में, कल इस क्षेत्र में, ऐसा जो था, अब वो एक क्षेत्र में ज्ञान के प्रदेश पर ही विराजमान हो गए। पहले आकाश के प्रदेशों में था, अब ज्ञान में ही स्थित हो गए। अब काल का बंधन नहीं रहा, सुबह दोपहर शाम रात नहीं रहा, अब तो वो त्रिकाल ध्रुव में ही मस्त हो गए। भाव का बंधन नहीं रहा, क्योंकि उन भावों को तो छेदन करके ही तो सिद्ध हुए हैं, इसलिए ऐसी बात है। दूसरा, जिसे कुछ प्रिय नहीं, जिसे कुछ अप्रिय नहीं, जिसका कोई शत्रु नहीं, जिसका कोई मित्र नहीं, जिसने मान, अपमान, लाभ, अलाभ, हर्ष, शोक, जन्म, मृत्यु आदि के द्वंद्व का अभाव कर शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थिति पाई है, पाता है,
और पावेगा, उसका अति उत्कृष्ट पराक्रम आनंद सहित आश्चर्य उत्पन्न करता है। ये पराक्रम है। हो बच्चा जब कोई तूफान मस्ती करता है तो हम कहते क्या पराक्रम करके आया है। असल में ये पराक्रम, इसके लिए साहस चाहिए, ऐसा साहस, यानी को निर्भयता, ऐसी निर्भयता, अंदर का जोर ऐसा हो भगवान। इसलिए आज तो आनंद 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 का दिन है, आनंद का दिन है। चैतन्य का जोर जहाँ पर अंदर में बढ़े वो आनंद 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 स्वरूप लगे। मगर उसमें भी वो तुम्हारा जो आनंद का वेदन, उसमें भी तुम अपने को ऐसे डूब गया ऐसा नहीं देखते। आनंद का सागर उछलता है, उछलता है, मगर उस उछलते सागर में नीचे जो शांत पानी है वह उछला ऐसा नहीं हुआ, उससे तो कुछ भी नहीं है। सागर के नीचे वो ऊपर उछलना ऐसा होता है। तो ज्ञानी की अंतर में दृष्टि अंतर्मुख होती है। दृष्टि अंतर्मुख है कि मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व कि जहाँ उछलना नहीं है, और ज्ञान में इसे भी जानते हैं जो यहाँ उछल रहा है, उसकी समझ है और दृष्टि यहाँ पर है। ऐसा चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा ऐसा अंतर में जानता है। आनंद 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 है उसके अंतर में, दृष्टि वहाँ है, दृष्टि वहाँ है। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य की ओर दृष्टि हो। और पर्याय में वहाँ जमीन में जाएगा, वहाँ पर नीचे पाताल में जाएगा, गहराई में जाएगा, तो वहाँ उसको तरंग कैसे दिखाई देती है। फिर ऊपर का तो दिखाई नहीं देना चाहिए, और तरंग में यदि है तो फिर वो शांत सागर कैसे दिखाई देता है। ऐसा है ना, उसके प्रदेशों में वहाँ पर भेद ऐसा है कि नीचे का पानी का परमाणु है वो अलग है, परमाणु अलग है, और ऊपर के जो परमाणु है वो अलग है। इसलिए ऊपर रहेगा तो नीचे नहीं जाएगा, नीचे जाएगा तो ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि प्रदेश अलग अलग है ना। यहाँ तो जहाँ पर ये भगवान आत्मा है वहीं पर ही भगवान आत्मा की पर्याय है, इसलिए दोनों का एक साथ में अनुभव होता है। ऐसा नहीं कि एक का होगा तो दूसरे का नहीं होगा। तो दृष्टि द्रव्य पर रहते हुए पर्याय का वेदन हो सकता है। द्रव्य पर दृष्टि रख करके पर्याय का वेदन। वो दृष्टि उधर ही है। दृष्टि माने आंख से नहीं देखता, दृष्टि का मतलब है कि वो श्रद्धा में एकत्व उसमें है। ये देखो हर्ष शोक ये सब भाव अब खत्म हो गए। आगे क्या कहते हैं, देह के प्रति, ओ हो, ये देखो देह के प्रति जैसा वस्त्र का संबंध है वैसा ही आत्मा के प्रति जिसने देह के संबंध को यथा तथ्य देखा है। ये वस्त्र हो, यथा तथ्य देखा है, ले भाई ऐसा उपयोग कर ले तू भी। अंदर में ऐसा लगता है कोई भी विकल्प ना आए। जिसको दीक्षा लेनी है वो फिर यहाँ पर जो वस्तु पड़ी हो उस वस्तु के लिए मोह करेगा कि यहाँ मेरा क्या है। एक बार दीक्षा लेने से पहले विल तैयार करता है कोई? आप में तो आपकी दीक्षा में करता होगा, अपनी संपत्ति किसको दे के जाऊँ, भाई को कितनी, बाप को कितनी, माँ को कितनी, तो किसको दे के जाता है? कोई भी दीक्षा लेता है तो किसी को दे के तो जाएगा ना। उसके भाग की संपत्ति किसको मिलती है? कौन डिसाइड करता है? ये कुछ नहीं, कोई भाव नहीं, छोड़ दिया बस खत्म। कि जिसमें रहना नहीं है उसके विकल्प भी क्यों। ऐसा ही, ऐसे ही एक ज्ञानी को ये जागृति की देह में रहना ही नहीं है, देह को तो छोड़ दिया है, तब उसके विकल्प भी क्यों।
ऐसा ऐसा विचार आता है। किसी एक साधक को एक बार हम जाते थे, जब गजपन था तो किसी को लेके गए, तो एक बार चादर लेके गए थे। उस समय का सत्संग का रिकॉर्डिंग तो होता नहीं था, वो तो बाद में चालू किया, मगर उस समय वो चादर थी, खराब हो रही थी, वहां पर मिट्टी में रखे, मगर ठंड भी इतनी लग रही रात को। मेरे साथ में जो थे साधक, मुंबई से सब जाते थे ना, यहाँ पर भी उमराला में सब आते थे, उनमें से कोई एक आदमी को ठंड ज़्यादा लगी तो मैंने वो चादर उसको दे दी, ले रख ले, गंदी होती है, ले ले रख ले, तुझे ठंड लग रही है, मेरे को नहीं लग रही है, मेरे को ज़रूरत नहीं। जब ज़रूरत नहीं रहती है ना, तब फिर उसका जो उपयोग होता है वो नहीं दे। फिर समझ में आया? ऐसा जो उपयोग में नहीं आती है वो चादर को ऐसे ही फिर उसके उपयोग में आती है, गंदी होती है, वहाँ पर जमीन के ऊपर खराब हो रही है, खत्म हो रही है, ठीक है। फिर वही दृष्टांत उनको दिया, क्योंकि वहाँ पर भी दिन रात, अभी तो कम सत्संग करते, वहाँ तो और चालू ही चालू रहता था, सुबह से लेकर के रात तक। तुम कहोगे यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर दोपहर में गैप पड़ता है थोड़ा, 1 बजे से 4 बजे तक गैप पड़ता है ना, सुबह भी फिर सत्संग के बाद में गैप पड़ जाता है थोड़ा, उतना भी नहीं पड़ना चाहिए। तो बहुत फिर ऐसा होता कि वो कहते उस समय जब शरीर में तबीयत खराब होती तो वो कहते उल्टी होती, शरीर ऐसा, तो आप बोलते क्यों हो? कि बोलता इसलिए हूँ, कपड़ा गंदा होता है, कि बोलते क्यों हो? बोलता इसलिए हूँ कि तुमको ठंड ज़्यादा लग रही है और मेरे को इस चादर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए किसी को काम में आ जाती है तो आ जाने दे, वैसे भी मेरे को किधर ज़रूरत है, इसलिए इस चादर का सदुपयोग हो रहा है, बस तेरे लिए इसका उपयोग हो रहा है। थोड़ी गंदी हो रही है, वहाँ वो मिट्टी वाली होती थी, ये खून वाली होती है, थोड़ी गंदी तो हो रही है, मगर इस चादर का उपयोग किसी के काम में होता है तो होने दे। ऐसा ये वस्त्र की तरह का प्रकरण है, इसलिए वो 2009-10 की वो घटना वो फिर याद आई। तो होने दे चादर का उपयोग वस्त्र की तरह ही। वैसे भी वो ध्रुव चैतन्य सत्ता, उस ध्रुव चैतन्य सत्ता, उस सत्ता का अस्तित्व तो वस्त्र से वैसे भी नहीं है, क्योंकि ये वस्त्र जो मैंने पहने उससे पहले भी मैं तो था, और वस्त्र के उतरने के बाद भी मैं तो रहूंगा। इस भाव को नजर में रखता हुआ वो वस्त्र का सदुपयोग करता रहता है। ऐसा ही शरीर ये पूरा वस्त्र हो, कौन समझेगा ये भाव? पूरा देह ऐसा लगता है वस्त्र की तरह ही दिखता है, इसलिए वो ऐसा। ये अमेरिका से ज्ञान दीपक आए हैं ने, जेट लेग उतरी गयो लागे जागे છે, वो मुझे बहुत बोध देते हैं, बहुत ज्ञान देते रहते हैं ये अमेरिका वाले। जब मैं कनाडा जाऊँ, यूरोप में जाऊँ, जहाँ ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ मुझे ऐसा कहते हैं। नवंबर महीने में आप जाते तो 4 लेयर वाला कपड़ा पहनना, माने एक अंदर, फिर उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ठंड ज़्यादा होती। तो जब भी वो 4 कपड़े का बोलते रहे तब मुझे वो 5 दिखता, ऑलवेज 5 ऐसा दिखता कि एक तो पहले से ही ये पहना हुआ था, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, ऐसा करते। वस्त्र के ऊपर वस्त्र के ऊपर वस्त्र, और ज्ञान जो है वो निर्वस्त्र है, वो इंद्रियों से, इंद्रियों के वस्त्र को ज्ञान नहीं पहनता। तो ऐसा फिर एक बार तो ऐसा हुआ
ऐसा हो। ये आप तो रोज देखते हैं ना, जब मैं सोने के लिए जाता हूं उससे पहले ही ये बच्चे कैसे करते हैं मेरे बेड को, कि पहले एक चादर, मैं तो दूर बैठता हूं, एक चादर उठा देते बेड के ऊपर, फिर दूसरी उसके ऊपर, कभी तीसरी भी कर देते, ठंड यदि ज़्यादा है तो ऐसे बिछा के रखते, माने सीधा मेरे को अंदर ही जाने का। वो सब ऐसा एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी। मगर जब वो 1 2 3 ऐसे लेयर जब पड़े हो और तुम उसके अंदर घुसे नहीं हो, तब तुम्हें कैसा लगता है उस दृश्य को? ज्ञानी को एक लेयर, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, तो 1 ये 2 3 ऐसा दिखता है। और ये दिखता है कि मैं अभी उसमें घुसा नहीं हूं, ये खाली बस सजाया हुआ बेड है, उसमें चैतन्य अभी वहां गया नहीं है और जा सकता नहीं है। तो फिर ये पलंग बिछा के क्यों रखा है? दूर से देखना ऐसा भगवान, ये हो ये विदेह की वाणी तुम्हारे पास में लाया। गुरुदेव की ऐसी बात है, ऐसा ऐसा पूरा है, ऐसा देखना इस देह के परमाणु को। ओ पूरा मुर्दा ऐसा, एक अभी उसके अंदर गया ही नहीं है। ये कपड़ा है, इसलिए आज इसको वस्त्र कह दिया। कृपालु देव ये जो कहते हैं, देह के प्रति जैसा वस्त्र का संबंध है, वैसा ही आत्मा के प्रति जिसने देह के संबंध को यथा तथ्य देखा है, कपड़ा देखा, जैसा म्यान के प्रति तलवार का संबंध है, वैसा ही देह के प्रति जिसने आत्मा के संबंध को देखा है। दुनिया को तो म्यान ही दिखती है ना, तलवार कहाँ दिखती है? रास्ते से लेके कोई जाए तो म्यान ही दिखेगी, मगर बोलता ऐसा है कि देखो वो तलवार लेके जा रहा है। कोई ये नहीं कहता कि म्यान लेके जा रहा है, तलवार लेके जा रहा है, क्योंकि दृष्टि वहाँ तलवार पर है। इसलिए देखो देखो नीचे ऐसे ही जीव है, हो संभाल कर, जीव तो दिखा ही नहीं, वहाँ तो शरीर दिखता है, कीड़ी मकोड़े शरीर दिखता है ना, मगर कहते हैं देखो जीव है संभाल करके। वो दिखती है म्यान, मगर कहते हैं कि देखो तलवार है, हो तलवार लेके जा रहा है। अंदर का जो मूल प्रयोजन है वो कहते हैं, मगर असल में तो योद्धा ऐसे ही तो वैराग्य आ जाता था, म्यान में से तलवार निकले और उपयोग में आए। हो जब उपयोग में तलवार का जब उपयोग में आना हो, तब म्यान किधर पड़ा होता है पता नहीं है, क्योंकि तलवार उपयोग में आ रही है। ऐसे ही ये भगवान आत्मा उपयोग में आता है, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, तब ये म्यान किधर पड़ा है वो पता नहीं है। तलवार उपयोग में आए तो म्यान से अलग हो जाती है। ये कृपालु देव का म्यान तलवार का दृष्टांत बहुत दिया है, आत्मसिद्धि में भी दिया है, जेम असी ने म्यान। जिसने आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनुभव किया है, अबद्ध स्पृष्ट अनुभव किया है। बद्ध माने बंधा हुआ, स्पृष्ट माने छूता हुआ। समय सार की ये 14वीं और 15वीं गाथा से संबंधित है, जो भगवान आत्मा के ये 5 विशेषण बताए ना, उनसे ही संबंधित है। अबद्ध स्पृष्ट है, आत्मा बंधा भी नहीं है, आत्मा को कर्म बंधा नहीं है और आत्मा को कर्म छूता नहीं है, ऐसा है। उन महान पुरुषों को जीवन और मरण दोनों समान है। पैसेंजर उतर गया है। ऐसा अंतर में भगवान अनुभव करने, तो ऐसा अनुभव कर। ओहो, ये वस्त्र का, म्यान का, एक एक का सब आवरण को ऐसे हटा करके, जैसे कहा पहला आवरण, दूसरा आवरण, तीसरा आवरण, ऐसे ही भाव कर्म का आवरण है, द्रव्य कर्म का आवरण है, नो कर्म का आवरण है, उस आवरण को हटाता जा।
जो अचिंत्य द्रव्य की शुद्ध चिति स्वरूप कांति परम प्रकट होकर उसे अचिंत्य करती है, वह अचिंत्य द्रव्य सहज स्वाभाविक निज स्वरूप है, ऐसा निश्चय जिस परम कृपालु सत्पुरुष ने प्रकाशित किया उसका अपार उपकार है। कृपालु देव को ऐसा अहोभाव आता है, परम कृपालु सत्पुरुष ने प्रकाशित किया। उसका भाव क्या कि द्रव्य अचिंत्य है, चिंतन में नहीं आ सकता, अनुभव में आ सकता है। इसलिए चिंतन में जो चलता रहता है वो विकल्प ही चलते रहते हैं। चिंतन में विकल्पों के साथ ही खेलना होता है। चिंतन में भावभाषण होता है मगर अनुभव नहीं होता। चिंतन में अनुमान होता है मगर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता। चिंतन में गुरु की वाणी का आश्रय लिया है और अनुभव में स्वरूप का प्रत्यक्ष आश्रय लिया है। चिंतन में आकुलता भी है और अनुभूति में निराकुलता है। चिंतन में मन का निमित्त है, अनुभूति मन के निमित्त से पार है। चिंतन में तरंगे है, अनुभूति निस्तरंग है। चिंतन में कर्म का उदय निमित्त होता है, अनुभूति उदय के अभाव का नाम है। चिंतन जब चलता है तब पाने की वासना रहती है, अनुभूति में न कुछ पाना है न कुछ खोना है। जब चिंतन चलता है तब स्वयं को चलता हुआ महसूस करता है, अनुभूति में वहां ठहर जाता है। चिंतन जब चलता है तब वो लगता है कि यही मेरा जीवन है, अनुभव के काल में यही मेरा जीवन नहीं त्रिकाल मेरा जीवन है, यह दृष्टि प्रकट होती है। चिंतन जब करता है तब चिंतन करते करते अनुभव हो जाए ऐसा लक्ष्य रखा है, मगर अनुभव के काल में अनुभव हो ऐसा भी वहाँ भाव नहीं है। चिंतन करते करते चिंतन का अनुभव होता है कि मैं चिंतन कर रहा हूँ। अनुभव के काल में इतना भी भाव नहीं है कि मैं अनुभव करता हूँ। चिंतन के काल में कोई हटा दे उठा दे तो द्वेष हो जाता है, अनुभव के काल में कोई उसे उठाए हिलाए उसे द्वेष नहीं होता, ज्ञान का ही अनुभव चालू ही चालू रहता है। चिंतन के फल में वह स्वर्ग में जाता है, अनुभव के फल में मोक्ष में जाता है। ऐसा चैतन्य चैतन्य આવું છે સ્વરૂપ ભગવાન। આ તો કૃપાળુ દેવની કૃપા છે। આ કૃપાળુ દેવ શબ્દ વાંચ્યો તો ને હમણાં ક્યાં, जिस परम कृपालु सत्पुरुष ने ये स्वरूप प्रकाशित किया है, अनुभव की ऐसी महिमा गाई है। अनुभव निराली वस्तु है। ओ हो अपार उपकार है। ऐसे कृपालु सत्पुरुष ने ये अचिंत्य द्रव्य, वो चिंतन में नहीं आता है, ऐसा वो अनुभव का विषय है। वहां से बात अभी कह रहा था ना, शुद्ध चिति स्वरूप कांति। वो चिति माने चिति शक्ति है ना, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, जीवत्व शक्ति, ऐसे चिति शक्ति, शुद्ध चिति स्वरूप कांति। उस ज्ञान में ज्ञेयकृत मलिनता नहीं है, ऐसी इसकी चमक है, इसकी आभा है, उसकी स्वच्छता निष्कलंक है, ये बताने के लिए ऐसा सुशोभित होता है। वहाँ कोई विकल्प नहीं है।
वो ऐसी त्रिकाल प्रज्वलित जो चैतन्य ज्योति है, उसकी कांति निराली है, ऐसा है। इसलिए वहां कोई विकल्प नहीं है। लकड़ी है तो लकड़ी में उदय हो सकती है, मगर अग्नि में उदय कभी नहीं हो सकती। ऐसा ज्ञानी अपने को अनुभव करता है कि मैं चैतन्य ज्योति, और कोई पूछे कि तुम्हें राग कब हुआ, तो ऐसा मतलब हुआ कि अग्नि को देखकर कोई पूछे इसमें उदय कब हुई। जिसमें राग न हो सके ऐसा ये चैतन्य ज्योति, ये भगवान आत्मा, ये मैं हूं। ऐसा परम कृपालु देव ने ये स्वरूप समझाया। अब आगे देखो, ऐसा स्वरूप है भगवान। चंद्र भूमि का प्रकाश करता है, उसकी किरणों की कांति के प्रभाव से समस्त भूमि श्वेत हो जाती है, परंतु चंद्र कभी भी भूमि रूप नहीं होता। ओ। इसी तरह समस्त विश्व की प्रकाशक आत्मा कभी भी विश्व रूप नहीं होती, वह सदा सर्वदा चैतन्य रूप ही रहती है। ये चैतन्य चांद, पूर्णिमा का चांद और अज्ञान की अमावस, जिस तरह आकाश में विश्व का प्रवेश नहीं, आकाश सर्व भावों की वासना से रहित ही है, उसी तरह सम्यक दृष्टि पुरुषों ने सर्व द्रव्यों से भिन्न, सर्व अन्य पर्यायों से रहित ही आत्मा को प्रत्यक्ष देखा है। देखना है ऐसा आत्मा, किसको देखना है? किसी को भी देखना है, देखो उनको देखना है, आपको नहीं देखना है। देख जाए देख लेंगे, नहीं तो क्या है उसमें। हम तो इतने सहज हो गए, जो सहज रूप से दिख जाए उसको देख लो, नहीं आया उसको नहीं देख। तेरे जैसा वितरागी पहला देखा, केवली भगवान भी ऐसे नहीं तो उनसे भी ऊपर, लोग के अग्रभाग से ऊपर। दिखने में आ जाए तो देख लेते, नहीं देखने में आए तो नहीं देखते। बाकी तो बस वेदना को सहन करते रहते, क्योंकि शास्त्र में लिखा है। अरे शास्त्र में वेदना नहीं लिखा, वो वेदन लिखा था, और तू वेदना समझ के बैठा। भगवान आत्मा को देखने का भाव तो आता ही है, इस भूमिका में आए बिना नहीं रहता, आता ही आता है। भगवान धन्य भागी जिनको ये भाव भी आता है। कैसा होगा, कौतूहल होता है, ये आत्मा का स्वरूप कैसे होगा, कैसा होगा, ऐसा भाव। क्योंकि जिसमें एकत्व करने को कहते हैं, अपनापन करने को कहते हैं, और फिर उसको देखे अपनापन करके, क्या पता वो कैसा निकले। इसलिए पहले देख लेता हूं कि कैसा आत्मा का स्वरूप है, फिर अपनापन करो ना। ऐसे ही अपनापन, उसके बिना अपनापन होगा? हो जाता था पहले के जमाने में। अपनापन करके 7 फेरे घूम करके आते थे, घूंघट घर आके निकालते, तब पता चलता कैसी है ये। अपनापन पहले हो गया, देखा बाद में। बहुत से लोगों का ऐसा होता होगा कि शादी से पहले मिले न हो और शादी के मंडप में ही मिले हो। है कोई ऐसे? है ना एक आध तो। हाँ, वहां कहाँ मिलने देते थे। तो पहले जानना है, मुझे देखना है ये आत्मा कैसा है, और फिर उसमें एकत्व होता है कि ऐसा आत्मा यही मैं हूं।
नहीं तो ऐसा हो जाएगा। वो उस दिन मैंने कहा ना कि चलो पैसे निकालो, माल ले लो, जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो। अरे पहले उसको माल तो देखने दे। जब वो माल नहीं देगा, दुकान पे कोई भी आएगा, उसकी जेब में से पहले 100 रुपये निकालो, पेटी में रखो, ये बाद में देखता रहे, तू तेरे को जो करना। ऐसा करते हो कि पहले देख, पहले उसका विचार कर, फिर उसका निर्णय कर, फिर सब कुछ करने के बाद में फिर तू समर्पण कर। विधि तो यही है ना। तो ऐसे ही पहले तो आत्मा के स्वरूप को जान, पहचान, और फिर ऐसा कि ये है मैं भगवान आत्मा। ओ हो, ऐसा ओ भाव तब आता है। ऐसा चैतन्य 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 जिसकी उत्पत्ति अन्य किसी द्रव्य से नहीं होती, उस आत्मा का नाश भी कहां से हो सकता है। ऐसा ये भगवान आत्मा। देखो, अज्ञान से, 8वां पॉइंट, अज्ञान से और निज स्वरूप के प्रति प्रमाद से आत्मा को केवल मृत्यु की भ्रांति ही है। आत्मा को केवल मृत्यु की भ्रांति ही है। उस भ्रांति को निवृत्त कर शुद्ध चैतन्य निज अनुभव प्रमाण स्वरूप में परम जागृत होकर ज्ञानी सदा ही निर्भय रहता है। निर्भय रहता है। क्या होगा, कैसे होगा, कहां, कोई परिवर्तन करने का भाव नहीं है। ऐसी निर्भयता। पर्याय पर ही जोर नहीं रहा कि पर्याय में क्या होगा। वो कामाणी वाड़ी वाले मनु काका है, अभी तो कहां स्वर्ग में होंगे, कहां होंगे पता नहीं, मगर वो हमेशा मुझे कहते कि आप तो ज्योतिष का जानते हो ना, क्योंकि हमारी पढ़ाई में ज्योतिष का आता था। ज्योतिष अवकड़ा चक्रम करके वो पूरी बुक हम पढ़ते थे। तो ज्योतिष यूनिवर्सिटी में पढ़ने में आता। तो बोले आपने तो ज्योतिष पर भी अध्ययन किया, आप मेरे को बताओ, एक ब्लेड कहो तो ब्लेड लाऊं, कहां काटूं इसको, मेरे को बोलो आप, कहां रेखा करूं, मैं ये करने को तैयार हूं, क्यों ना, क्या तकलीफ कहीं रेखा मां से। टेंशन है बहुत, की इतना टेंशन है भविष्य का। ऐसा जिसकी ये तकदीर है, वह कौन है? परम समाधि में थे कोई? चिंतन था या अनुभव? चिंतन होगा तो गुस्सा आएगा, अनुभव होगा तो सहजता रहेगी। कोई बात नहीं, वो भी परमात्मा है। सब जलसा करो। यहां पर तो तुम सब के सब सो जाओ ना, तो भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। फिर क्यों कहो, क्योंकि जिसको कहता था वही सो गए। चुपचाप चला जाऊंगा, कुछ नहीं कहूंगा। कभी कभी गहरी नींद में सोने वाला दूसरे को जगा देता। ये भी ऐसे ही, जब ज्वाइंट कमरा मिलता है ना अलग अलग, उसमें एक आध यदि कोई कराटे लेने वाला हो तो बाकी सबको ऐसा लगता है कि हमारा इस बार का कमरा किसके साथ है, और ये तो 23 दिन का सवाल है। हालत खराब हो जाती है। मेरे को पता है, मैं अनंत के साथ में निगोद में रह के आया हूं। सब कितनी, फिर भी आप इतने दिनों से रहे ना भगवान। ऐसी स्थिति में भी एक तो दिन में सोना होता नहीं, और रात को दिन में मैं नहीं सोने देता, रात को वो सोने नहीं देता। इससे महापुण्य का उदय कौन सा, जहां हर पल तुम्हें जगाने वाला कोई मिले।
रिप्रेजेंटेटिव मेरे बदले में कोई, रात को जगाता रहता है। कोई बात नहीं, ऐसा ही एक बार खाली इसकी हैबिट डाल देंगे, हाँ ठीक है चलेगा, ठीक है ठीक है, उसकी हैबिट ही ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और अंदर में ध्रुव का जोर रखते हुए बाहर में ठीक है। जितना जितना वो खर्राटे ज़्यादा लेता है उतना ध्यान उधर जाता है, द्वेष बढ़ता है। ये उससे कुछ प्रेरणा लो ने, वो बेचारा आराम से मजे ले रहा है और तुम तड़प रहे हो और दुखी के दुखी होते हो। ये कब बंद करेगा, कब बंद करेगा? दो में से एक ही हो सकता है। यदि वो चालू रखे तो तुम न सो पाओ, और वो बंद करे तो वो न सो पाए। अब दो में से एक हो सकता है। सांप काटने के लिए आए तो मारना या नहीं मारना, दो में से एक मरेगा, या सांप मरेगा या मैं मरूंगा। ऐसा ही इस पृथ्वी पर होता है भगवान। मगर उसमें भी जो एक आदमी के साथ में मैं ठहरा था गेस्ट हाउस में, अब मिनिस्टर था, गेस्ट हाउस था, गांव था, तो उस गांव के गेस्ट हाउस में वहां बाहर रात को 2 बजे कुत्ते भौंक रहे थे। और गांव के कुत्ते किसी के नहीं, फिर उसको थोड़ी घड़ी बदी होती है गांव में। अब वो कुत्ते ऐसे भौंकते, इन्होंने मेरे को जगाया, मैं तो शांति से सो रहा था। मतलब क्या हुआ? बोले कुत्ते भौंक रहे, देखो न सोने ही नहीं देते। कैसे कुत्ते ही इस गांव के? मतलब कुत्ते कुत्ते ही होते हैं, कैसे कुत्ते हैं क्या? मगर ये कुत्ते बहुत परेशान करते हैं। मतलब कुत्तों को पता भी नहीं है कि आप इधर सो रहे हो। कुत्ते क्या परेशान करेंगे? कुत्ते को पता है कि अपन यहाँ पर बैठे लेटे सो रहे, कुछ भी नहीं पता। आप खुद उससे परेशान हो रहे हो। एक काम करो, कुत्ते भौंकते हैं, उसे भौंकने दो, उसे उसका काम करने दो, और खाली बस कुछ भी रिएक्शन के बिना, ठीक है भौंकते हैं तो ठीक है, एक सहज होकर के खाली ऐसा। और ऐसा ऐसा वो थोड़ी देर के लिए ऐसे लेटा और सो गया। और जो खर्राटे चालू किए उस खर्राटे से फिर मैं जागता रहा। तो कभी कभी दूसरों को दिया गया बोध, अब मैं क्या करूं, कि बस वही, अब वो मजे से सो रहा है, मैं परेशान। तब विचार आया कि दूसरों को बोध देना बहुत आसान है, जब अपने पर आती है तब पता चलता है। मैं भी फिर सो गया, क्योंकि वो प्रैक्टिस फिर मैंने की। जब मैं उसको करा सकता हूं तो मैं खुद क्यों नहीं कर सकता? मगर सहज रूप से कोई भी ऐसा हुआ, तुरंत ही उस समय सहजता, सहजता। छोटी छोटी बात में भी ऐसे ही, गिलास गिर गया, वस्तु गिर गई, नैपकिन देने गए वो गिर गया, कुछ भी ऐसा, सहजता। उधम मत मचाओ, खलबली मत मचाओ, सहजता। और वो सहजता स्वरूप का जोर आएगा तो ऑटोमेटिक आती जाएगी सहजता। ऐसा है भगवान। हो। देखो अंत में ये कहते हैं, बस पूरा हो गया। आज तो अपन मूवी देखने जाएंगे ना, बच्चों को खुश करना है आज। प्रोजेक्टर आपके लिए तैयार हो गया है। हाँ, अज्ञान से और निज स्वरूप के प्रति प्रमाद से आत्मा को केवल मृत्यु की भ्रांति ही है, ये हुआ। आगे, इसी स्वरूप के लक्ष्य से सब जीवों के प्रति साम्य भाव उत्पन्न होता है।
और सर्व परद्रव्यों से वृत्ति को व्यावृत्त कर आत्मा क्लेश रहित समाधि को पाता है। आगे कहते हैं, बस ये 2 पॉइंट है, 2 पैराग्राफ है। 9वां, परम सुख स्वरूप, परम उत्कृष्ट शांत शुद्ध चैतन्य स्वरूप समाधि को जिसने सर्वकाल के लिए प्राप्त किया, उन भगवान को नमस्कार हो। उस पद में निरंतर लक्ष्य रूप जिनका प्रवाह है, उन सत्पुरुषों को नमस्कार हो। वो सागर को भी नमस्कार हो और वो सरिता को भी नमस्कार हो जो सागर की ओर जा रही है। उन परमात्मा को नमस्कार हो और वो परमात्मा की ओर जो जा रहे हैं उन गुरुओं को भी नमस्कार हो। कैसी ये बात है। ओ उस पद में निरंतर लक्ष्य रूप जिनका प्रवाह है। अंतिम, सबसे सब प्रकार से मैं भिन्न हूं, मैं एक केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप। ये लोग वो जो बोलते हैं ना, कृपालु तो व्यवहार का बताते थे, दया दान का कहते थे, भक्ति करने का कहते थे, भक्ति से ही मोक्ष हो जाएगा, तू भक्ति कर, गुरु के चरण को पकड़ ले, तेरा काम हो जाएगा। ये कृपालु देव लिखते हैं, सबसे सब प्रकार से मैं भिन्न हूं, मैं एक केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप, परम उत्कृष्ट अचिंत्य सुख स्वरूप, मात्र एकांत शुद्ध अनुभव रूप हूं। यहां कहां गुरु आए, कहां भक्ति आई। तुमने कृपालु देव को पूरा पढ़ा नहीं है, पूरा वचनामृत पढ़ो तो पता चले। फिर वहां विक्षेप कहां, विकल्प क्या, भय क्या, खेद क्या, दूसरी अवस्था क्या, माने पर्याय ही क्या। मैं शुद्ध शुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध परम शांत चैतन्य हूं, मैं मात्र निर्विकल्प हूं। ओ हो निज स्वरूप में उपयोग करता हूं, तन्मय होता हूं। वहां कृपालु देव ठहर गए। ये अंतिम, बस निज स्वरूप में उपयोग करता हूं और तन्मय होता हूं। फिर शांति शांति शांति। इस प्रकार से आज परम कृपालु देव कि ये अनमोल रचना, ओ हो, ये देखो, अभी कल सुबह, अब 2 दिन बाकी बचे हैं, एक कल का और परसों का। और कल सुबह 10:23 पर वचनामृत के 284वें बोल पर प्रवचन होगा गुरुदेव के। और कल रात्रि में कृपालु देव का जो अंतिम दिनों में जो लिखे गए पत्रों में जो ये 2 पत्र है, वो आगामी 2 दिनों में हमें लेना है कि जब किनारा आ जाता है तब जीव अंतिम कैसे भाव में ज्ञानी होते हैं, उनकी रचना कैसी होती है, उनका दृष्टिकोण कैसा होता है, और जीवन भर का वो निचोड़ करके आखिर में क्या कह के जाते हैं, वो ये 2 पत्र में आएगा। 913 और 954 नंबर के पत्र में अपन लेंगे। अभी आप समस्त ज्ञान दीपक दूर दूर रह करके भी सत्संग सुनते आए हैं। इस शिविर के 123 सत्संग जो कुल मिलाकर के होंगे, 123 प्रवचनों का पूरा सेट 30 तारीख को
शाम को तैयार हो जाएगा और पूरा का पूरा सेट आपको सीडी में, पेन ड्राइव में, उसमें चाहिए तो उसमें दे देंगे, और या फिर आपको उसकी लिंक चाहिए तो यूट्यूब की दे देंगे। सब तरीके से 123 प्रवचनों का पूरा ऐसा प्रॉपर डिवीज़न करके उसकी डिटेल में आपको बताऊंगा। पूरा सेटअप करके अभी प्लान हो गया है, मैंने आपको वचन दे दिया है कि वो आपको मिलेगा। उसको सुनते रहना, और प्रयोग के जो सत्संग है, जो भी सत्संग प्रयोग के है, उसका भी एक सेक्शन अलग बनाया है, तो वो आपको रोज रोज एक एक प्रयोग करने में भी उपयोग में आएगा। ऐसा तो 9:42 हो गई। सभी ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। कैसा मंगल अंक आया है 9:42, देखो। और फिर भी कोई लाइक नहीं करता है कि 9:42, देखो मैं लाइक करके 81 का 82 करता हूँ, ये मेरा। हाँ, ये क्लिक करते ही 92, बस 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 बस। करो जलसा, आनंद में रहो। आज का प्रयोग, यही प्रयोग पूरा जो देह को ऐसे ही मांस के परमाणुओं के ऊपर इसी प्रकार का आज ऐसा प्रयोग करके थोड़ी देर के लिए ऐसे बैठना, यदि हो सके तो रात को। ये प्रयोग बताओ 2 मिनट का, कि फिर 2 मिनट ऐसा करना। अभी बताता हूँ 2 मिनट में, फिर आप ऐसा करना जितनी देर विचार चले। जो बिछा देना, 1 चदर 2 चदर, जितनी भी, 1 चदर, तकिया बिछाए सब, और उसके अंदर आप नहीं गए, बस जाना नहीं उसके अंदर, और दूर बैठे रहना। दूर बैठे रह करके उस दृश्य को देखना। उससे इतना मोह जो गाढ़ है ना, वो अंदर ही अंदर पतला होता है, क्योंकि भेद ज्ञान स्वरूप के लक्ष्य से वो एक आधार बना दिया, उसको एक माध्यम बना दिया, फिर उसको ही माध्यम बना करके यहाँ पर वो चालू हुआ। जो आपको कहा कि वो कपड़ा, कपड़े के ऊपर कपड़ा है और मैं वहाँ कपड़े पर नहीं हूँ। एक नीचे चदर है बिछाने की, एक ओढ़ने की, तो कपड़े के ऊपर ही कपड़ा है और मैं उसमें नहीं हूँ। कुर्सी पे बैठ जाना और ये देखना, और फिर इसी शरीर को ऐसे कि यहाँ पर भी एक कपड़ा और कपड़े पर कपड़ा, मगर वस्त्र जहाँ पर है, ये लेयर जहाँ पर है, वहाँ ज्ञान नहीं है। और उस ज्ञान को उस रूप में जब तक आपके अंतर में ये भाव आता रहे, ये प्रयोग आज रात को सोने से पहले आप कीजिए। और बस फिर यदि शरीर साथ नहीं दे, माने ऐसा लगे कि अब नींद आ रही है, शरीर में थकान लगी, विकल्पों से भी थकान लगेगी, क्योंकि विकल्प हमेशा थकान पहुंचाएगा कि बस बहुत हो गया चिंतन, ऐसा होगा, क्योंकि ऊब आएगी। प्रभाव से तो ऊब आए बिना रहेगी कैसे, ये तो विकल्प है न। मगर इस प्रकार के चिंतन से वो मोह की मंदता अवश्य होती है। इसलिए ये प्रयोग आपको आज कहा कि पूरे पलंग को, गद्दे को, तकिए को, जो भी पूरा वहाँ वस्त्र को एक साथ में ढेर में देखा, ऐसे ही इस वस्त्र को और देह को, बस दोनों में अंतर न दिखे। वहाँ पर भी ढेर पड़ा है, यहाँ पर भी ढेर पड़ा है। वहाँ पर भी जो बिछाने की चादर, वहाँ पर भी पुद्गल, उसके ऊपर पुद्गल, यहाँ पर भी ये पुद्गल परमाणु, ये भी पुद्गल परमाणु। ऐसा ही विचार करते हुए, और जो ये जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है, ऐसा जो ये चैतन्य परमात्मा, वो वहाँ पर सोता नहीं, वो जागृत है। वहाँ पर पलंग में सोने तो मुर्दा जाता है, चैतन्य नहीं जाता। इस प्रकार से इन वस्त्रों से अपने को अलग अनुभव करके और अंतर में ज्ञान में जाओ, स्थिरता का अनुभव करो, और फिर सहज हो जाओ। फिर
फिर जैसा भाव आए। शुरुआत यहाँ से करो। आगे जहाँ पर आपकी भवितव्यता और जहाँ पर आपकी जहाँ दशा होगी उस हिसाब से आप फिर आगे का काम करोगे। पहला पॉइंट मैंने बताया, अब फिर आगे क्या करना है वो आपकी दशा के अनुसार आप खुद करेंगे और मुझे भरोसा है आप उस स्थिति तक पहुँचेंगे जहाँ इतनी भी विकल्प की चेष्टा न हो। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मुझ पामर को सुना, अत्यंत विनयवान होकर सुना। परम कृपालु देव की पुकार को पहुंचाने के लिए एक पोस्टमैन बनने का अवसर दिया। मैं आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कर।